वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। मेंस एग्जाम, पीयू मेंस एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड डीआई आज कराया जा रहा है। बिल्कुल न्यू टाइप टर्नरी डायग्राम, ट्रायंगुलर बार डायग्राम भी जिसको कहते हैं, हिंदी में त्रिगुट आरेख और त्रिभुजाकार दंड चित्र भी कहते हैं। डीआई का कॉन्सेप्ट नहीं बदलता। जिसके अंदर मैथमेटिकल स्किल है वह हर तरह के डीआई को सॉल्व कर सकता है। ये भी मैं इस डीआई में दिखाऊंगा। मज़ा आएगा और आगे आने वाले किसी भी नए डीआई को एग्जाम में आप बना सकेंगे। ये कैपेसिटी आपकी डेवलप होगी आज के इस डीआई से। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐप पर जो डिफरेंट कोर्सेस हैं उन पर ये ऑफर है। डिफरेंट कोर्सेस वो आप ऐप पर जा कर के देख लेंगे, लेकिन यूट्यूब के वीडियोज आपको पास कराएंगे और किसी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है। यह ऐलान है। पेड कोर्सेज का जो भी इम्पोर्टेंस हो, लेकिन यूट्यूब के क्लासेस आपको पास कराएंगे, ये मान लीजिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस डीआई की। टर्नरी डायग्राम क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकेंगे। रेट कंपैरिजन का बड़ा अच्छा इस्तेमाल होगा। लेकिन ये टर्नरी डायग्राम होता क्या है, उसको रीड कैसे करते हैं, इस पर मैं थोड़ा समय दूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डेटा का मायने क्या है एंड व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच। देखिए, ये इंफॉर्मेशंस हैं और ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है। A survey was conducted in 5 cities: Pune, Kanpur, Raisen, Surat, and Trivandrum, for the percentage of people using T trains, B buses, and C cars as modes of transport. परिवहन के साधनों के रूप में ट्रेन, बस और कार का उपयोग करने वाले सारे लोगों का परसेंटेज दिखाया गया है जो इन 3 माध्यमों में को पसंद करते हैं, यात्रा करते हैं। नंबर ऑफ पर्सन सर्वेड इन द सिटीज पुणे, कानपुर, रायसेन, सूरत एंड त्रिवेंद्रम वार 2000, 4000, 6000, 3000 एंड 8000। सर्वे जो किया गया उसमें किस टाउन से 5 सिटी में कितने लोगों से सर्वे किया गया, ये नंबर दिया हुआ है। और जितने लोगों से सर्वे किया गया उनके परसेंटेज के रूप में ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, रेफर टू द डेटा इन द ट्रायंगुलर बार डायग्राम भी इसे कहते हैं। टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, हिंदी में भी देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 to 5, टी ट्रेन, बी बस, सी कार का परिवहन के साधनों के रूप में उपयोग करने वाले लोगों के प्रतिशत के रूप में 5 शहरों अर्थात पुणे, कानपुर, रायसेन, सूरत और त्रिवेंद्रम में एक सर्वेक्षण किया गया था। पुणे, कानपुर, रायसेन, सूरत और त्रिवेंद्रम शहरों में सर्वेक्षण किए गए व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 2000, 4000, 6000, 3000 एंड 8000 है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए त्रिभुजाकार बार आरेख में दिए गए आंकड़ों को देखें। अब इसका मायने क्या है ये तो समझ लें। देखिए इसमें क्या होता है, ये ट्रायंगुलर जो बोले ना, कुछ नहीं है, 3 डायमेंशनल फिगर जो होता है एक्स वाई जेड वही है। उसको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है। ये टी है, सी है, टी बी और सी। टी यानी ट्रेन, बी यानी बस और सी माने कार। अब जहां पर ये पॉइंट है, सेंटर वहां 100% है और ये फैलता गया है। 100% है, फिर 75% है,
50% है। मतलब ट्रेन से यात्रा करने वाले अगर यहाँ पर कोई हैं तो इसका मतलब 100% होगा, और यहाँ पर अगर कोई हैं तो 75% होगा। इस लाइन में जितने भी हैं 50% होंगे, इस लाइन में जितने भी होंगे 25% होंगे, इस लाइन में जितने भी होंगे 0% होंगे। इसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ, लिख दिया गया है इससे। ठीक। सी कार, कार का मतलब ये 100%, यहाँ 75%, 50%, 25%, 0%। और बस बस ये बी जो पॉइंट है 100%, 75%, 50%, 25%, 0%। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि पुणे, तो पुणे ट्रेन से जो जर्नी करते हैं वो 75% है। पुणे में ट्रेन से जर्नी करने वाले 75% है। पुणे में बात करते हैं, ठीक है, ये अभी समझा रहा हूं, फिर तो लिखेंगे। लेकिन पुणे में ही कार से, और पुणे में ही बस से करने वाले कितने हैं? हाफ, यानी 12.5% है। बस से जर्नी करने वाले 12.5% है, और पुणे में ही कार से जर्नी करने वाले 100%, 75%, 50%, देखिए ये भी 12.5% है। एक मजेदार बात यह है, या मजेदार रिजल्ट ये है कि सम इज ऑलवेज 100। इसका सम 100 होता है। एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में जो हुआ वो टोटल होता है, परसेंटेज में 100 होता है। जल्दी बोलिए, क्लियर? 100% होता है। यानी 2 का वैल्यू अगर आपको पता है, यानी अगर ट्रेन और बस का पता है, तो हम 100 में देख लेंगे कि 87.5 हटा दिए तो कितना बचा, दैट इज 12.5। हमको ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है। कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप इसको देख के ही बना सकेंगे, जरूरी नहीं है कि हम इसका डेटा लिखें। ऐसे 1-2 क्वेश्चन होंगे। अगर आपके पास टाइम का अभाव है, टाइम नहीं है, अंतिम क्वेश्चन के रूप में इस डीआई को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व मत कीजिए, बस इसके आधार पर सॉल्व कीजिए। 5 में से आप 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, मेन एग्जाम का ये क्वेश्चन है, उसी में आना है, तो आप इस डेटा को लिख लेंगे, ये जो लिखा गया ना। क्योंकि अगर ये पूछा जाए कि जितने लोगों में सर्वे किया गया उसमें मैक्सिमम कितना है, तो यानी लोगों का नंबर, पीपल का नंबर हमको निकालना होगा, और तब इस डेटा को पढ़ के उसका वैल्यू निकालना, ये बड़ा पेचीदा होगा। तो हम क्या देखेंगे? कितने लोगों का सर्वे किया गया और तीनों ही माध्यम से कितने कितने परसेंट थे। वैल्यू नहीं निकालेंगे, जस्ट परसेंटेज लिखेंगे। परसेंटेज साफ दिखना चाहिए, इसमें साफ नहीं दिख रहा। अगर हमें पुणे, कानपुर, सूरत में कहा जाएगा तो हमें दिक्कत होगी। इसके अलावा कौन सा वैल्यू किसका किसका है, 2000, 4000, 6000, इसको भी खोजने में दिक्कत होगी। इसलिए हम डेटा लिखते हैं, और डेटा लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ ऐसा, और इसको फिल करते हैं। ठीक है, इसको फिल करते हैं। तो देखिए पुणे, सबसे अच्छा ये रहेगा कि ऐसे फिल कीजिए, ऐसे, और उसके पहले नंबर ऑफ पर्सन्स, जिसमें देखिए पुणे, कानपुर, रायसन, वैसे ही पुणे, कानपुर, रायसन, सूरत, त्रिवेंद्रम। तो डेटा को हम लिख सकेंगे, यस 2000, देखिए 2000, देखिए 4000, 6000, 3000 एंड 8000। ठीक है, ये वैल्यूज हमने लिख दिए। चलिए इसको ब्लैक से लिखते हैं या ब्लू से लिखते हैं। पुणे, तो इसमें सुविधा ये होगी कि हम ट्रेन कैसे उठाएंगे, तो एक साथ डिस्टेंस हमें मालूम होता है। दिस इज 75%, ये ट्रेन का पुणे से हुआ 75%। पुणे 50-50%, कानपुर एंड रायसन 50-50%, देखिए 50% एंड 50%, और उसके नीचे 25% एंड 12.5%, 25% एंड 12.5%।
जल्दी बताइए, लिख सकते हैं। अब बस, बस का मतलब यहाँ से। अब ऐसे देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा डेटा है। सबसे अच्छा है पुणे कानपुर जैसे था ना, इधर से ही देखते हैं। पुणे, पुणे यहाँ से कहाँ आया? 12.5%। और इसको देखते हैं यहाँ से, ये भी 12.5%। कानपुर देखिए ना, सेम लाइन है, यहाँ से सेम डिस्टेंस है ना। और उसके बाद ये वाला था। इसके बाद जैसे देख रहे थे इसमें लिखे हैं वैसे ही लिखते हैं। राजस्थान ये कहाँ है? 50 से ये 37.5%। देखिए इन दोनों के बीच में 37.5%। ठीक है। उसके बाद 25%, देखिए 25% एंड 50%। तीसरा हम नहीं भी निकाल सकते हैं, 100 में इसको लेस कर सकते हैं। फिर भी मुझे सिखाना है, बताना है, तो चलिए बात करते हैं। कार्स, कार्स से भी पहले पुणे का देखिए कितना है? 12.5। 12.5 देखिए सही है, सम इज 100%। उसके बाद इधर से यहाँ से कितना है? 50 है ना, इधर से 100, 50 है ना इधर। ये वाला कौन कितना आएगा? 37.5%। ये डिस्टेंस इधर 50 और 25 के बीच में, ठीक है। ये फिर ये वाला यहाँ से 12.5%। आना भी चाहिए 12.5%। देखिए 100% होना चाहिए। सूरत, सूरत इधर से 50%। 50% देखिए, सूरत 50%। और उसके बाद त्रिवेंद्रम जो है 50 से आगे 37.5%। ये वैल्यूज थे। ये क्लियर, समझ में आ रहा है? देख लीजिए एक बार, ये आपको नोट कर लेना है। जानते हैं जल्दी हो जाएगा। इसके बाद कभी कभी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं जहाँ सुविधाजनक है, अदरवाइज हम इसका ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक, पर दोनों ही डेटा लेकर के हम लोग साथ में चलते हैं। चलिए, अभी जो हमने निकाला वही ये डेटा आपके सामने है निकला हुआ। और ये पहला सवाल आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिटी वेयर द लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन यूजेस बसेस इज। बस को बस को बस को यूज करने वाला वो शहर कौन सा है जहां सबसे कम लोग हैं? कहने का मतलब क्या है? 12.5% ऑफ 2000, 12.5% ऑफ 4000, 37.5% ऑफ 6000। ऐसे जो निकालेंगे उसमें से सबसे छोटा कौन होगा? उसके लिए वैल्यू स्मॉलर होना चाहिए। वैल्यू जितना स्मॉलर होगा, टोटल जितना स्मॉलर होगा, रिजल्ट भी उतना ही स्मॉलर होगा। परसेंटेज जितना स्मॉलर होगा, वो भी वैल्यू उतना ही स्मॉलर होगा। तो सबसे कम वैल्यूज कहाँ कहाँ हैं? 2000 और 3000, सबसे कम। देखिए सबसे कम वैल्यूज कहाँ हैं? 2000 और 3000। तो हम इन दोनों को देखते हैं। और सबसे कम परसेंटेज कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है। जल्दी बोलिए, तो कॉमन कौन सा हुआ? यही ना आंसर। जल्दी बताइए, आंसर होगा कि नहीं? फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताइए। आंसर का क्या हुआ? पूना नहीं समझे? यानी 2000 का 12.5% लीस्ट वैल्यू है। हम बड़े वैल्यू का निकालेंगे तो वैल्यू ज्यादा आएगा, मिनिमम होना चाहिए। 12.5% इज द लिस्ट। 12.5% ऑफ 2000 नहीं निकालेंगे, इज द लिस्ट, इज द लिस्ट, दैट इज पुणे। होगा कि नहीं बताइए? ये रीजन निकालने की जरूरत नहीं। The average number of persons using
trains for transportation in Pune, कानपुर, रायसन एंड त्रिवेंद्रम। 5 सिटीज हैं लेकिन 4 के बारे में कहा गया, तो बी अलर्ट। ट्रेन्स को यूज करने वाले पुणे, कानपुर, रायसन एंड त्रिवेंद्रम। सूरत नहीं है, सूरत नहीं। तो ट्रेन का हमें निकालना है 75%, इसमें वैल्यू निकालना होगा। तो 75% 2000 का कितना होगा? 1500। जल्दी बताइए। 1500। 50% 4000 का कितना होगा? 2000। 50% 6000 का कितना होगा? 3000। और त्रिवेंद्रम 12.5% मतलब 1/8 कितना होगा? 1000। एवरेज निकालना है हमें, तो हम यहां पर डेविएशन मेथड उतना बढ़िया नहीं है और सम आसानी से दिखता है। 32516 7500 यानी 7500/4। ये मैंने लिखा क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं, इसीलिए, अदरवाइज नहीं करेंगे। अरे भाई 3 2 5 1 6000 का मतलब होता है 1500। 4 लोगों में बांटेंगे तो, और इसको 4 में बांटेंगे तो हाफ 750 375 यानी 1875। क्यों सम करें, क्यों निकालें? समझ गया ना, एग्जाम में आप ऐसे ही करेंगे। फिर भी यह मुझे समझाना है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा ताकि न्यू स्टूडेंट को भी समझ में आए कि वास्तव में किया क्या जा रहा है। ठीक है। अगर इसका कैलकुलेशन किसी को नहीं आता तो आप इसे लिखेंगे 1800 8000 माइनस 500। देखिए, तो इसका हाफ का हाफ कितना होगा? इसका हाफ का हाफ कितना होगा? 2000। इसका हाफ का हाफ कितना होगा? 125। दैट मीन्स 1875। आंसर, none of these is the answer. क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं? कई तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट used by the least number of persons in all the given cities। सुनिए, क्वेश्चन क्या है पहले समझिए। वो ट्रेन है कि बस है या कार है? सारे शहरों में से किस शहर में? देखिए, सारे शहरों में, इन ऑल द गिवन सिटी, सारे शहरों को मिला करके, यानी ट्रेन का, सुनिए पहले, अगर आपने इस क्वेश्चन को समझा नहीं तो ये क्वेश्चन ही एग्जाम को डुबो देगा। क्यों? क्योंकि 75% ऑफ 2000 निकालिए, 50% ऑफ 4000 निकालिए, सबका निकाल के ऐड कर दीजिए। क्वेश्चन का सीधा माने है। बस से भी निकालिए 2000 का 12.5%, 4000 का 12.5%, सबको ऐड कर दीजिए। कार का भी सबको निकाल के ऐड कर दीजिए। और तब लीस्ट कौन है? तो लीस्ट अगर ट्रेन है तो आंसर ट्रेन हुआ। ये क्वेश्चन सीधा कहता है। नहीं करेंगे यही, नहीं करेंगे। इसका सम मिनिमम होना चाहिए। हम ये जानते हैं कि 100% सम होता है, इधर 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 तीनों का सम करके। तो इस किसका सम मिनिमम होगा ये बताइए। मिनिमम किसका होगा? तो जो बड़े वैल्यूज हैं ना, जैसे 8000। अब 8000 में अगर कहीं 75% हो गया, कहीं 75, मान लीजिए ट्रेन में कहीं होता है 75%, तो इतना बड़ा लीड हो जाता कि दूसरी जगह तो उसका क्या होता, 75 है तो 10 होगा, 15 होगा, लाइक दैट 12.5 होगा, तो वैल्यू बहुत कम हो जाता। 75 होता तो बहुत ज्यादा हो जाता। हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो 8000 का मिनिमम वैल्यू, यानी हम चाहते हैं कि जो बड़े वैल्यूज है ना, 8000 6000 ये दो, और बाद में तीसरा भी देख लेंगे।
यहां पर मिनिमम है कि नहीं? तो ट्रेन में देखिए क्या है, 8000 का 12.5% है, बहुत कम है, बहुत कम है। यहां पर 50% है, ठीक है, यहां तो कम है, यहां 50% है। और यहां पर देखिए ये 50% बहुत ज्यादा है। हमें चाहिए मिनिमम लीस्ट नंबर। तो लीस्ट नंबर में ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पर काट देंगे। यहां पर मतलब बस नहीं होगा, कहने का मतलब बस नहीं होगा, बस को काट देंगे। यहां पर 37.5% है, समझे? इसके वैल्यू के कारण बस को काट देंगे कि बस नहीं होगा। उसके बाद 37.5% है, हमें इधर भी देखना है। हम लोग तो 12.5% के आधार पर ले लेते, लेकिन 8000 के पास 6000 भी है, 4000 भी है, और दूसरे वैल्यूज भी हैं, उनको थोड़ा बहुत कंसिडर करेंगे, लेकिन 8000 और 6000 पर खास करके ध्यान देंगे। तो 6000 वाले में यहां पर 50% हो गया, देखिए, और यहां 12.5% है। ये मैटर करता है। देखिए इस यहां 12.5, यहां 12.5, यहां 50 की जगह पर 37.5। आप कह सकते हैं कि इसका वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में मामला अटका है। बस को तो हमने यहीं पर काट दिया कि नहीं होगा, यहां भी 37.5 है, इसलिए बस नहीं होगा, बस नहीं होगा, बस नहीं होगा। बस को हमने काट दिया, बस नहीं होगा, ये तय है। लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन करते समय ये दोनों में हम लोग अटक रहे हैं कि दोनों में से फैसला नहीं हो पा रहा। लेकिन इसके बाद ये 50 और 37.5 फिर घट गया, और फिर घट गया। कार आंसर, कार आंसर। ये क्वेश्चन लीड दिलाने वाला क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? जल्दी बोलिए। ये वैल्यू कम हो गया, कम हो गया तो टोटलिटी में कम हो गया ना। कार इज द आंसर, कार इज द आंसर। सारे वैल्यूज निकाल के सम नहीं कर सकते। आगे बढ़े, अगला सवाल, 4th नंबर। Among the given 5 cities, the cities where less than 30% of the people use cars in transport are. जब हमने ये टेबल बना दिया तो सबसे आसान हो गया। कार में 30% से कम यूज करने वाले ये नहीं है, देखिए ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर कौन है? तो फिर कौन है? देखिए, रायसेन है 30% से कम, और फिर पुणे, देखिए, पुणे है और रायसेन, पुणे एंड रायसेन। आंसर क्या हुआ? पुणे एंड रायसेन। क्योंकि हमने ये टेबल बनाया है इसीलिए इजी लग रहा है, नहीं तो इजी नहीं लगता, इसमें देखने पर इजी नहीं लगता, ठीक है। इसके बाद इसका 5th नंबर क्वेश्चन, ये एक तरह से क्या है, डेटा सफिशिएंसी टाइप का हो जा रहा है। 4 इंफॉर्मेशन, 5 इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं और बताना है कि कौन सही नहीं। लेकिन ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें ऐसा नहीं है कि 3-4 स्टेटमेंट दिए हैं, ए में है कि 1 एंड बी, ए एंड बी, बी सी डी, ऐसा नहीं है, मतलब एक से ज़्यादा रॉन्ग नहीं होगा, एक ही होगा रॉन्ग। तो जहाँ पर पकड़ में आ गया आंसर है, फिर आके निकालना नहीं पड़ेगा। एक एक करके हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये हुआ, थोड़ा निकाल के देख के बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, है ना, ठीक है ना। 50% of the people use trains for transport in the cities कानपुर एंड रायसेन। तो देखिए, ट्रेन्स में कानपुर एंड रायसेन में, कानपुर एंड रायसेन में 50% पीपल पसंद करते हैं, यूज करते हैं, यस करते हैं, यस। तो ए जो है सही। हमें तो रॉन्ग ढूंढना है, राइट नहीं ढूंढना है। इन सिटी त्रिवेंद्रम, आ जाइए, त्रिवेंद्रम लास्ट वाला, more than 50% of the people use cars for transport. Car transport, no, 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 no.
B is wrong. Therefore, answer is B. और आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये एग्जाम नहीं है, सीखना है, पढ़ना है, इसलिए हम लोग देखते हैं आगे भी, ठीक है ना। More percentage of people use buses for transport in city Surat than in the city Pune. पुणे की तुलना में बस जो है, देखिए, पुणे की तुलना में सूरत में ज्यादा है बस। सही है, यस, ये सही है ना। मतलब सूरत जो है और पुणे बस की बात हो रही है, तो सूरत में बस का है 25% और सूरत का है 12.5%। तो यस ज्यादा है, तो यस राइट, ठीक है, ये सही है। और डी, इन सिटी रायसेन there are more percentage of people using trains for transportation than buses. तो रायसेन में ट्रांसपोर्ट में बस की तुलना में ज्यादा है, यस 50%, ज्यादा है 37.5% से। बताइए रायसेन में, रायसेन में तो ये पूछा गया था ट्रेन और ये बस। यस सही है, राइट। ठीक है, समझ में आ गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।